फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक चार्जड पार्टिकल यहां से जा रहा है, इट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी नीचे ही है और इसका वेलोसिटी वेक्टर भी नीचे है. So how much angle it makes with respect to the force? 90 degree. So if I substitute it here, cos 90 is 0. So what is the work done by the magnetic force? Please make it clear. So यहां magnetic force ने इस charged particle पे कितनी work की? 0 work. But if you remember from the concept of class 11, we have an important relationship. We have an important theorem that is called work energy theorem. If you remember that, work done जो बेटा होती है, W is always equal to change in kinetic energy. बेटा जब भी एक सिस्टम पे वर्क होती है, वो हमेशा उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है. क्या करता है? नाउ टेल मी, व्हेन वर्क इज 0, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? 0. So what does that mean? It implies what is the kinetic energy, changing or constant? It is constant. But you know, kinetic energy itself is equal to half of mv square is equal to. इसका मतलब क्या हुआ? ये भी यहां क्या होती है? वेलोसिटी या स्पीड? रिमेंबर इट इज स्पीड. यू नो व्हाई? बेटा काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर ये वेक्टर होता तो स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके वेक्टर निकलता है. सो दिस v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी. सो इट इज द स्पीड. सो टेल मी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के कांस्टेंट होने का मतलब यह हुआ कि इस दौरान जो चार्ज्ड पार्टिकल की स्पीड होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल रिजल्ट फ्रॉम दिस वेरी कंसेप्ट दैट अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल राइट एंगल पे चले विद रेस्पेक्ट टू द फील्ड, तो उस चार्ज्ड पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट. सो दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. It is the case of why? Because uniform circular motion में क्या होता था? वहां स्पीड रहती थी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी रहती थी कांस्टेंट, लेकिन वहां एक्सेलरेशन एक होती थी और उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते थे.